दोस्तों चैप्टर 2 के क्वेश्चन कुछ हमारे रह गए थे, तो आइए देखते हैं। बाकी हम कल कर चुके हैं 86 तक, 87 से देखते हैं हम। 87 है ये हमारा। प्राधिकरण पंजीयकों को निवासी से जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु डैश राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्रभावित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो इसका देखिए पहला हो जाएगा सुविधा शुल्क। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका देखिए पहला हो जाएगा हमारा अद्यतन क्लाइंट लाइट। नेक्स्ट है हमारा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार डैश आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो इसके देखिए दूसरा हो जाएगा 5 साल और 15 साल। नेक्स्ट है हमारा नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। इसका देखिए चौथा हो जाएगा दिए गए सभी, तो इनका ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एक CLC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। तो इसका देखिए दूसरा हो जाएगा केवल नामांकन या अद्यतन करना। अगला है हमारा निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका देखिए दूसरा हो जाएगा हमारा ECMP। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र से कौन सा एक CLC ऑपरेटर ने प्राप्त किया है होना चाहिए। तो इसका देखिए तीसरा हो जाएगा CLC ऑपरेटर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षाकर्ता के बारे में सही है। देखिए इसका दूसरा है हमारा पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, इसमें तीसरा नहीं है। पहला हमारा परीक्षाकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो। दूसरा परीक्षाकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और देखिए चौथा है फिर हमारा परीक्षाकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और पांचवा है परीक्षाकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोग का परिचय करा सकते हैं। अगला हमारा सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज में अंकित नाम POI दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है। इसका देखिए सही हो जाएगा पहला। अगला हमारा किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए। इसके देखिए चौथा हो जाएगा परिवार का मुखिया का नाम। अगला हमारा बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो इसके देखिए पहला हो जाएगा माता पिता का आधार नंबर। अगला हमारा निम्न में से कौन सा परीक्षाकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार्य कृत्य है। तो इसका देखिए चौथा हो जाएगा अपने पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। नेक्स्ट हमारा परीक्षाकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। तो देखिए पहला है सही है ये, इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डैश नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। तो इसका देखिए चौथा हो जाएगा निवासी। नेक्स्ट है हमारा प्राधिकरण डैश उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। तो इसका देखिए चौथा हो जाएगा नामांकन एजेंसी कोड। नेक्स्ट है हमारा इन नियमों की अनुसूची 5 में उल्लिखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसियां हमेशा डैश का पालन करेंगी। तो इसके देखिए दूसरा हो जाएगा हमारा आचार संहिता का पालन करेंगी। अगला है हमारा ये यदि पहचानकर्ता परीक्षाकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के उद्देश्य से एक परीक्षाकर्ता होने के लिए डैश करना होगा। तो इसका देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा एक लिखित सहमति देना। अगला है हमारा रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन निगरानी और लेखा परीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका देखिए ट्रू हो, ये सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रार CIDR को जानकारी
अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। इसका देखिए ये गलत हो जाएगा, दूसरा है इसका फॉल्स। रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है। इसका भी दूसरा हो जाएगा फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। तो इसका देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा कौन, निवासी। अगला हमारा प्राधिकरण के डैश के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। इसका पहला हो जाएगा हमारा ओपन RFE। नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लेने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। तो इसका देखिए सही हो जाएगा, ट्रू है। नेक्स्ट हमारा प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को डैश के लिए ऑनबोर्ड कर सकता है। तो इसका देखिए तीसरा हमारा हो जाएगा CIDR। नेक्स्ट है हमारा नामांकन एजेंसियों CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। इसका देखिए दूसरा है फॉल्स है इसका। नेक्स्ट हमारा सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। तो इसका पहला हमारा हो जाएगा ट्रू है। नेक्स्ट हमारा प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्ति के लिए नियुक्त किए जाएंगे डैश के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और अध्ययन के लिए और वह उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। तो इसका देखिए दूसरा हो जाएगा हमारा समझौता ज्ञापन या समझौते। नेक्स्ट हमारे डैश क्षेत्र निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो कौन होगा उत्तरदायी, ठीक है तीसरा रजिस्ट्रार। नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए डैश पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। देखिए पहला हो जाएगा कौन, CIDR। नेक्स्ट हमारा प्राधिकरण एक प्रदान करेगा डैश जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसी पर बोर्ड कर सकते हैं। तो इसका देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा नामांकन एजेंसी कोड। अगला है हमारा अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा डैश के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। तो इसका देखिए चौथा हो जाएगा नामांकन एजेंसी, इसका ये चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्राधिकरण एक डैश प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगी। तो इसका देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा पैनल के लिए अनुरोध। नेक्स्ट हमारा यह अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनिमय प्रक्रिया मानक दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन इस तरह से कि सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का डैश हो सकता है। तो इसका देखिए दूसरा हो जाएगा हमारा तत्काल निलंबन। नेक्स्ट प्राधिकरण डैश के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। तो कौन करेगा, ठीक है दिए गए सब के सब। तो इसमें जो रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसी हो गए, जो रजिस्ट्रार हो गए, नामांकन से जो पर्यवेक्षक अन्य कर्मियों, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा डैश को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए। तो देखिए इसका दूसरा हो जाएगा हमारा अन्य सेवा प्रदाताओं। अगला हमारा रजिस्ट्रार प्राधिकरण डैश के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। इसका देखिए दूसरा हो जाएगा हमारा लेखा परीक्षा। अगला हमारा पंजीयक अपनी वेबसाइट